Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3904. Basically problem is smallest stable index 2, right? And same problem 3904 smallest stable index 1, right? दोनों प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, इंडेक्स 2 को, स्टेबल इंडेक्स 2 को, राइट। देन हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स 1 की तरफ जाएंगे, ठीक है। बट पहले समझते हैं दोनों प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, कितना सिमिलर है, ताकि मैं एक प्रॉब्लम से दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये स्टेबल स्मॉलेस्ट स्टेबल इंडेक्स 2 जो है ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, और स्मॉलेस्ट स्टेबल इंडेक्स है जो कि ये इजी लेवल प्रॉब्लम है, राइट। बट हम पहले मीडियम लेवल सॉल्व करते हैं, देन इजी लेवल पे मूव करेंगे। जस्ट इसमें थोड़ा सा कंस्टेंट डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है, राइट। सेम क्वेश्चन सेम है दोनों का, जस्ट कंस्टेंट डिफरेंस है। तो हम दोनों कंस्टेंट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कितना टाइम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। ओके, नाउ मूव टू प्रॉब्लम। ओके, basically problem is you are given an integer array nums of length n and an integer k. Okay, मुझे एक array given रहेगा और n साइज का, और एक इंटीजर मुझे गिवन रहेगा, ठीक है, k, ठीक है। ये दो चीज मुझे गिवन रहेगी। देन फॉर each index I define its instability score as max of nums 0 to I minus mean of nums I to n minus 1. ओके, बेसिकली इसका मतलब समझता है, ठीक है। इसका मतलब है, इसका मतलब कि सपोज आप किसी पॉइंट पे, सपोज मान लेते हैं कुछ मेरा एरे इस तरह है, ठीक है, और इसको इंडेक्स बाद में काउंट करेंगे। सपोज 2 5 6 3 5 7, ठीक है। देन इसका मतलब है मैक्स 0 टू आई, मीन्स अगर हम इंडेक्स की अगर बात कर ले यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल एलिमेंट 6 है मेरा, 5 इंडेक्स तक। देन इसके बाद क्या है, बोल रहा है 0 टू आई, मीन्स हम एक टाइम ऐसा होगा अगर हम किसी इंडेक्स पे हैं, ठीक है, सपोज हम इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे, राइट। तो फिर यहाँ पे 0 टू आई और i टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 5 तक में आ जाएगी, ठीक है। मीन्स यहां तक का मैक्स एलिमेंट, ठीक है, और यहां तक का मिनिमम एलिमेंट यहां तक का, क्योंकि i दोनों में कॉमन है तो i दोनों में जाएगी, ठीक है, i दोनों में जाएगी, और यहां तक का मिनिमम एलिमेंट, मीन्स इसका मैक्स और इसका मिनिमम का अगर डिफरेंस, ठीक है। ओके, डिफरेंस की भी बात करेंगे हम लोग, मीन्स इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इन अदर वर्ड, मैक्स नम 0 टू i इज द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 टू i। हम लोग समझ गए, जीरो अगर इस इंडेक्स पे हैं तो 0 से लार्जेस्ट एलिमेंट उस i तक जाना है, लेना है। देन minimum nums I to n minus 1 is the smallest value among the element from the index I to n minus 1। अब इसी i से n minus 1 तक का स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, an index I is called stable if its instability score is less than or equal to k। Return the smallest index if no such index exists, return -1। ये लाइन बोल रही है कि आपने इधर जो मैक्स लिया, इधर मीन लिया, ठीक है। इनस्टेबिलिटी स्कोर वो होगा जो लेस देन इक्वल टू के होगा, ठीक है। अगर मैक्स अगर मेरा कुछ भी आया, मीन कुछ भी आया, ठीक है, क्या करनी है मुझे, मैक्स माइनस मीन करनी है।
अगर मैक्स माइनस मीन, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू के हुआ, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, इनएस्टेबिलिटी स्कोर कहलाएगा। ठीक है, मुझे उस केस में क्या करना है, रिटर्न उस स्मॉलेस्ट इंडेक्स को करना है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स को। ठीक है, उस समय हम आई को रिटर्न कर देंगे। बाकी का केस में अगर ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कंडीशन नॉट एग्जिस्ट, नॉट कंडीशन, देन रिटर्न -1। अगर ऐसा कंडीशन अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद मुझे क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है, आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इससे, बट अभी हम टेस्ट केस ड्राई रन करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अभी क्लियर हुआ होगा तो एक टेस्ट केस अगर मैं ड्राई रन कर रहा हूं, आई होप उससे पूरा एक चीज क्लियर आपको हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो इसको मिटा दे। ठीक है, अगर हम टेस्ट केस की बात करें, अब एक नॉर्मल टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इसी टेस्ट केस को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ क्या है, 5 0 1 4 और k इक्वल टू कितना है, 3। हमने क्या बोला था, अगर हम पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे अभी। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बोला है अभी कि जिस इंडेक्स पे है वहां तक का, अगर सपोज यहाँ पे हैं हम लोग, तो इधर का पोल 0 टू i मैक्स एलिमेंट और i टू n-1 मीन एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन अगर लेस देन इक्वल टू k हुआ, ठीक है, तो उस केस में मुझे स्टेबल इंडेक्स, उसमें जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा वो मुझे रिटर्न करना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, -1। ओके, ये चीज क्लियर होगी आपको। देन मूव कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अभी के लिए हम अगर इधर से बात करें, इधर से अगर हम जाए तो अभी मेरा मैक्स एलिमेंट कितना है, 5 5। अगर इसी इंडेक्स पे इधर से सारे मीन एलिमेंट आई, अगर आई इक्वल टू अगर अगर 0 है, ठीक है, तो मुझे इसका सारे का मीन एलिमेंट, इधर लेफ्ट का सारे का मीन एलिमेंट, राइट साइड मुझे क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट लेना है। अगर आई इक्वल टू अगर हम 0 पे हैं, ठीक है, ये अगर लेफ्ट राइट साइड का है, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ तक में मिनिमम कौन सा है, 0। तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू के है क्या मेरा, देखो ये कंडीशन भी बोल रहा है, बट ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके से मुझे स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है। मीन्स 5 माइनस 0 5, 5 लेस देन इक्वल टू के कितना है, 3 3 5, 3 क्या 5 से छोटा है, नहीं, 5 ऑब्वियसली 3 से छोटा तो नहीं है। इस केस में कंडीशन मेरा मीट नहीं किया। ठीक है, देन मूव करेंगे i इक्वल टू 1 की तरफ। मीन्स यहाँ पे अब मुझे लेफ्ट साइड देखना है कि मैक्स एलिमेंट कहाँ क्या है। मीन्स अभी तक अगर 5 यहाँ पे है तो इस दोनों में हम चेक करेंगे कि मेरा मैक्स एलिमेंट कौन सा है, 5। तो अभी के लिए भी मेरा राइट क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। बट अगर हम इस केस में यहाँ के बाद देखें कि मिनिमम कौन सा होने वाला है, तो 0 होने वाला है। मीन्स इस केस में भी 5 माइनस ये 0 इंडेक्स के लिए, ये 1 इंडेक्स के लिए, ठीक है, ये मेरा आई डी एक्स है यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आई डी एक्स 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 3, नो, ये भी कंडीशन मैच मेरा नहीं किया। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड इंडेक्स पे आ जाए, मीन्स यहाँ पे आ जाए, इस दोनों में, इस तीनों में अगर मैक्स की बात करें तो अभी भी क्या है मेरा 5 ही है। आई इक्वल टू कितना पे आ गया, 2 पे। देन अगर मैं बात करूं इधर लेफ्ट केस में, अब इस दोनों में मिनिमम कौन सा है, 1 और 4 में 1, तो लेफ्ट अब कितना आ गया, 1। ठीक है, अब मैं 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना होने वाला है, 4। 4 लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, ये भी कंडीशन मीट नहीं किया। ठीक है, अब मुझे कितना, कौन सा इंडेक्स की बात करें, 3 इंडेक्स पे, ये मूव करके 3 पे आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये पूरे में मैक्स पहले मुझे देख लेना है। मीन्स 5 0 1 4 में मैक्स कितना है, 5 ही है होने वाला है। मीन कितना है, कहाँ पे हम आई इक्वल टू 3, इस ओनली इसी को अब मुझे लेना है। क्यों, क्योंकि
इसके बाद लेफ्ट ना चाहिए, इसके पहले नहीं चाहिए मुझे, इसके इधर। ठीक है, तो 4 4 लेफ्ट कितना हो गया 4। ठीक है, 4 लेफ्ट राइट 5। राइट को मैंने मैक्स लिया है और लेफ्ट को मैंने क्या लिया, मीन लिया। ओके, 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 1। 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो इस केस में अभी तक मुझे इंडेक्स कौन सा मिला है, अभी इंडेक्स आई इक्वल टू मेरे मुझे 3 मिला है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है क्या और भी एलिमेंट है। ठीक है, और एलिमेंट अभी नहीं है, तो अब मुझे इस केस में आई इक्वल टू 3 रिटर्न मुझे कर देना है। ठीक है, तो इस केस में मुझे कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आई थिंक इससे पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं दो दो क्वेश्चन को एक साथ, कि एक साथ मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, कितने टाइम के अंदर अगर सॉल्व करें तो मुझे दोनों क्वेश्चन एक ही सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कितना डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं डिफरेंस की अगर बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस जस्ट कांस्टेंट की है, कांस्टेंट की। ओके, देखो ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये इजी है, इजी का कांस्टेंट। ठीक है, और ये मीडियम का कांस्टेंट, राइट। इजी का कांस्टेंट में क्या दिया है कि नम्स का जो लेंथ है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी। नम्स आई का वैल्यू कहां तक जाएगी, 10 टू द पावर 9 तक जाएगी। और के का वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू मींस मैक्सिमम वैल्यू 10 टू द पावर 9 तक जाएगी। ओके, देखो अभी हम बात करें तो मेरा भी जो नम्स आई का वैल्यू ये कॉमन है, ये कॉमन है, मींस ये दोनों तो कॉमन है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आने वाला है, ये एरे के लेंथ पे। ठीक है, एरे का लेंथ यहाँ पे 100 तक जाएगी, यहाँ 10 टू द पावर 5 जाएगी। ठीक है, 10 टू द 5 का मतलब हुआ कि आप इसको मैक्सिमम एन लॉग एन के अंदर आपको सॉल्व करना होगा, मैक्सिमम। ठीक है, आप एन स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको यहीं तक जाना होगा। या तो आप एन में कीजिए, या तो लॉग एन में कीजिए, या फिर एन लॉग एन में कीजिए, मैक्सिमम एन लॉग एन तक जाएगी। बट इजी की अगर मैं बात करूं तो इजी में देखो, अगर 10 टू द 10 का पावर 2 है, ठीक है, प्लस 10 का पावर 2 इक्वल टू 10 का पावर 4, आप इसको एन स्क्वायर ले जा सकते हैं, एन क्यूब ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अगर इसमें प्लस 2 करें 6, 10 टू द पावर 6 तक बिल्कुल जा सकता है। मीन्स इसको आप एन क्यूब तक जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, 10 टू द पावर 8 तक भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं इसको इस मीडियम लेवल की, तो इसमें क्या है, आपको मैक्सिमम एन लॉग एन तक जाएगी। बट अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्या अगर हम एन में टाइम में अगर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, तो क्या मेरा दोनों आंसर एक्सेप्ट होगी, यस बिल्कुल होगी एन में। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी कितना जाने वाला था, एन लॉग एन। अगर हम इसको एन में कर दिए तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और इसको हम कितना 10 एन के पावर 4 तक ले जा सकते हैं। तो मीन्स ये भी एन में अगर हम करें तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो हो जाएगी। ठीक है, हम इसको एन टाइम में करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मेरा अप्रोच क्या होने वाला है, अगर क्वेश्चन आपको क्लियर होगा तो जस्ट कांस्टेंट की डिफरेंस थी, वो भी एरे की लेंथ की, बस बाकी सारा कुछ एज इट इज सेम। ठीक है, ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं अप्रोच के ऊपर, ठीक है, अप्रोच भी बहुत इजी होने वाला, बहुत इजी। इसी प्रॉब्लम के अंदर देख रहे हैं, इसी में एक प्रॉब्लम में हम एक चीज अगर देखें तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पिछले का सारा का मैक्स ला रहे थे और इधर का सारा का मीन ला रहे थे। पीछे का 0 टू आई हम क्या ले फाइंड कर पा रहे थे, मैक्स। ठीक है, और आई टू एन माइनस 1 हम क्या फाइंड कर रहे थे, मीन। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 टू आई जो है मेरा, इसको हम प्रीफिक्स मैक्स बोल दे, प्री मैक्स बोल दे, प्रीफिक्स नहीं प्री मैक्स बोल देते हैं, प्री मैक्स। ठीक है, मींस आई जहां तक है वहां तक का सारा प्री मैक्स काउंट कर लो। ठीक है, और इसको आई टू एन माइनस 1 जितना मुझे आई टू एन माइनस वहां तक का सारा मीन, मतलब सफिक्स मीन, सफ मिक्स बोल देते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप
प्री मैक्स और सफिक्स सफ मैक्स आपको आप जो इसको कैलकुलेट करके पहले रख लेते हैं, ठीक है। देन हम इससे हर एक इंडेक्स पे कंडीशन चेक करवा लेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसी इसी टेस्ट केस को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली 50-14 है, देखो इसी ये टेस्ट केस है, ये है, ठीक है। और k इक्वल टू कितना है मेरा 3 है। इसको हम पहले प्री मैक्स पे जाते हैं, ठीक है। प्री मैक्स का हम एक साइज एरे बनाएंगे। एरे जो होगा मेरा वो इस एन का इस लेंथ की साइज का होने वाला है, ठीक है। तो ये भी 4 है, ये भी 4 बनेगा। इसको हम अगर बोल दे प्री मैक्स, ठीक है, और इसको हम बोल दे सफिक्स सफ मैक्स, ठीक है। मीन्स इसको अगर प्री मैक्स के कैलकुलेट करके जाओ तो पहला तो मुझे पहला एज इट इज रखना होगा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ का एलिमेंट और इसके जस्ट पीछे के एलिमेंट का दोनों का मैक्स यहाँ कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हम करते जाएंगे। अभी देखो 5 पहले हम डाल दिए, देन उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसका और इसका मैक्स। मीन्स अभी भी मेरा 5 ही होना है। 0 और 5 में 5 मैक्स, 1 और 5 में 5 मैक्स, ठीक है। 4 5 में 5 मैक्स। मीन्स ये मेरा प्री मैक्स कैलकुलेट हो गया, आ गया। अब मुझे क्या किसकी तरफ जाना है, सफिक्स सफ मैक्स की तरफ, ठीक है। सॉरी, सफ मैक्स नहीं, सफ मीन की तरफ जाना था मुझे, ठीक है। सफ मीन की तरफ जाना, क्योंकि पीछे से तो मुझे i2 n-1 क्या करना था, मीन लेना था, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम 4 को रख देंगे, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को एज इट इज यहां रख देंगे। देन 4, 1 का मीन लेना है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देन 0 और 1 का मीन लेना है, क्या होने वाला है 0। देन 5 और 0 का मीन लेना है, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ ये दोनों प्री मैक्स और सफ मीन अगर हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं तो अब देख लो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इंडेक्स पे अब हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे, इस दोनों का मैच करते जाएंगे, कहाँ कंडीशन मेरा फॉल्स हो रहा है, ठीक है। मीन्स अब देखो एक एरे ये हो गया, एक मेरा ये एरे हो गया। अब इस दोनों में कंडीशन मैक्स प्री मैक्स माइनस सफ मैक्स मीन सफ मीन अगर लेस देन इक्वल टू अगर के हुआ तो उसी केस में मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई को। और देखो 5 माइनस 0 कितना होने वाला है, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स है। 5 माइनस फिर अगेन 0, 5 ही होने वाला है। 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना होने वाला है 4, फिर 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 होने वाला है। तो ये कंडीशन मेरा क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया। ये इस केस मेरा लास्ट वाला केस में क्या होगा, आई रिटर्न हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 3 है, तो इस केस में रिटर्न ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप इससे ज्यादा आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं सूडो कोड की अगर बात करूं, देखो सूडो कोड क्या होने वाला है मेरा, सूडो कोड क्या होने वाला है, सूडो कोड होने वाला है फर्स्ट हम एक प्री मैक्स और सेकेंड सफ मैक्स जो है एरे लेने वाले हैं। ये भी एक एरे होने वाला है एन साइज का, जो कि एरे का लेंथ जो गिवन रहेगा, ठीक है। अगर ये दोनों कर ले डिफरेंट अलग से तो मैं एक लूप चला के दोनों में फाइंड कर सकता हूँ, 1 to n जाएगी 0 to n, और इसमें प्री मैक्स आई माइनस सफ मीन आई अगर लेस देन इक्वल टू अगर के है तो उसी केस में मुझे क्या रिटर्न कर दो आई को। बाकी के केस मुझे क्या करना है -1 -1। अब क्या है, अब क्या है, अगर हम इतना कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आई थिंक इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो मेरा यही हो गया। जस्ट ये दोनों क्रिएट करना है, ये कंडीशन एक एरे लगा के चेक करवाना है, देन कंडीशन यहाँ मीट हुआ तो रिटर्न आए, बाकी केस माइनस है। अगर कोड की मैं बात करूं तो ठीक है, कोड के ऊपर आ गया, मैं दोनों प्रॉब्लम को यहाँ रखा हूं, ठीक है। ये स्टेबल 2, ये स्टेबल 1,
मैं एक को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और दोनों का सॉल्यूशन सेम पेस्ट कर देना है। एक को मैं सॉल्व करता हूँ और उसके बाद सेम को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो n इक्वल टू क्या है, n को मैं एक एरे की लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक प्री मैक्स बनाना, ठीक है। प्री मैक्स कितना साइज का होने वाला है, वो n साइज का होने वाला है। एक मुझे क्या चाहिए था, सफिक्स मैक्स, मीन चाहिए ना, सफिक्स मैक्स मुझे याद रहा, ओके, ठीक है। ये भी n साइज का हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं प्री मैक्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। प्री मैक्स में पहले तो जीरो इंडेक्स से मेरा नम्स का जो जीरो होने वाला है, जो जीरो इंडेक्स का वैल्यू होने वाला वही होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम कुछ है नहीं, तो मुझे वही मैक्स रखना होगा ना, उसके बाद कैलकुलेट करना होगा। देन एक हम एरे चला लेंगे i इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, प्री मैक्स i के अंदर मुझे क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स में पहले तो मुझे नम्स i को i में और प्री मैक्स i माइनस 1 का मैक्स मुझे इसमें डाल दो, ठीक है। ये होने के बाद सेम चीज करना है मुझे सफिक्स मीन के n माइनस 1 में क्या डालना है, नम्स n माइनस 1 मीन्स लास्ट का इंडेक्स इसमें पहले डाल दो। देन कहां से स्टार्ट करो, n माइनस 2 से, कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी, देन माइनस माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सफिक्स सफ मीन में i में मुझे क्या करना है, मैं डॉट मीन में मुझे पहले तो नम्स i को डालना है, देन सफ मीन जो है i प्लस 1 का कैलकुलेट करके इसमें डाल दो, ठीक है। जो मैं इसमें इसके अंदर एक जो डाला होगा उसमें से और करेंट i में से डाल दो, ठीक है। अब मुझे एक लूप चलाना है, ठीक है, जो कि कहां तक जाएगी, 0 टू n तक जाएगी। इसमें मुझे कैलकुलेट करना है ये प्रीफिक्स, अगर मैक्स i माइनस सफ मीन अगर लेस देन इक्वल टू k हुआ, तो इस केस में मुझे क्या कर देना है, रिटर्न i को करना है, ठीक है। बाकी का केस मुझे क्या करना है, अगर ये कंडीशन एक ट्रू नहीं हुई तो मुझे क्या करना है, -1। देखो कोड इतना ही होने वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। n को मैंने लिया नम्स डॉट लेंथ को, प्री मैक्स सफिक्स मीन ले लिया, प्री मैक्स 0 के अंदर नम्स 0 वैल्यू डाल दिया, 1 टू n जा रहे हैं, और प्री मैक्स के अंदर नम्स i माइनस प्री मैक्स i माइनस 1 को मैक्स अपडेट कर रहे हैं। सफिक्स मीन में n माइनस 1 इक्वल टू नम्स n माइनस 1 मीन्स लास्ट का एलिमेंट तो मेरा मीन होने वाला है, बाकी का केस में n माइनस 2 से 0 तक मुझे क्या करना है, सफिक्स मीन के अंदर पूरा मीन डालना है। बाकी का कंडीशन ये कंडीशन चेक करने के लिए मुझे एक n तक जाना है, जो कि प्री मैक्स i माइनस सफिक्स मीन अगर लेस देन इक्वल टू क्या हुआ उसी केस में मुझे रिटर्न कर देना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो मुझे रिटर्न -1 करना है। एक बार रन करवा के देख ले रहे हैं, एक कंपाइलर एरर आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे देख ले रहे हैं। ऑपरेटर ओके, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ओके। ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे मुझे i चाहिए था ना, हाँ ये एरे है ना, सफमीन जो है ये तो एरे है। देखो यहाँ का पास कर गया, अंदर का देख ले रहे हैं, ठीक है डन। अब मैंने क्या बोला था, सेम प्रॉब्लम को अभी तो मैंने सॉल्व किया इंडेक्स स्मॉलेस्ट स्टेबल इंडेक्स 2 को, और इसको देखो मैंने इसमें क्या किया, इसमें देखो सेम पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टेबल इंडेक्स 1 के अंदर सेम आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सेम सारा पेस्ट किया, देन इसको भी सबमिट करवा के देख ले रहे हैं, ठीक है, ओके। देखो ये भी सबमिट हो गया, मीन्स अगर मैं बात करूं मैंने जो यहाँ पे किया जस्ट उसी कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब मेरा बच गया टाइम एंड स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देखो पहले अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ना,
बिग ऑफ एन जा रही है, ठीक है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने दो एरे क्रिएट किया, राइट, एक प्री मैक्स और सफ मीन के लिए, ओके। तो दोनों में जो है मैं एन एन यूज कर रहा हूं, ठीक है, एन प्लस एन मैं यूज कर रहा हूं। एन प्लस एन इक्वल टू, अगर देखो तो मैं बिग ऑफ एन मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कितना यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम बिग ऑफ एन। टाइम भी कितना यूज कर रहा हूँ, बिग ऑफ एन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने का। बट अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।